राम जय हिंद। आज बात करेंगे कुछ ऐसे फूड के बारे में जो कि तुम्हारे पेट को ख़राब कर रहे हैं। देखो, पेट के बारे में हम इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि यार सच बता रहे हैं, हम बहुत 2-3 सालों तक पेट की समस्या से जूझे हैं। मतलब कि पेट हमेशा भरा भरा रहता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं भी जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी। लेकिन पिछले 2.5 साल से हमें एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 2.5 साल से। आई एम ओके बिल्कुल। और उसके पहले में बहुत सीवियर दिक्कतें थी समझो, और किसी डॉक्टर के पास हम नहीं गए, हमने खुद से ही चीज़ें की हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड वाली। तो वही चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसीलिए हम पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं गट हेल्थ के बारे में। क्यों? क्योंकि गट हेल्थ अगर अच्छी है तो आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत बढ़िया काम करेगी। ठीक है। सबसे पहला फूड जो आइटम जो आपकी डाइट में है, जो कि मतलब डेली बेसिस पे आप ले रहे हो, जिसकी वजह से पेट खराब हो रहा है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स। अब ये देखो क्या होता है, जब एनर्जी ड्रिंक्स तुम लेते हो तो तुम्हें लगता है डकार आ गई, है ना। कोल्ड ड्रिंक जब तुम पीते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ अब डकार आ गई, अब ऐसा लग रहा है कि हमारा जो गैस है वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, जबकि अब असली प्रॉब्लम चालू हुई है। जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो तब पेट की असली दिक्कतें चालू होती, ना कि ख़त्म। ठीक है। तो क्या होता है, जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक की वजह से होता यह है, बॉडी में इतना एसिड बन जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से जो खाना तुम 30 मिनट में पचा सकते थे, अब उसको पचाने के लिए तुम्हें 1 घंटे के ऊपर लगेगा। ये समझो, तुम कुछ भी डाइजेस्ट करने के लिए जो टाइम तुम्हें लगता था उसका जस्ट डबल कर दो। अब अगर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम बता रहे हैं, जो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते, तुम देखोगे खाने के साथ अगर तुम कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, तुम ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे, और अगर तुमने खा भी लिया है तो उसके बाद वो खाना जो तुमने खाया उसको पचाने में तुम्हें दुगना टाइम लगने वाला। तो सबसे पहला जो ड्रिंक है अपनी डाइट से हटानी, वो है एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट। अब देखो, डेयरी प्रोडक्ट वैसे तो बहुत हेल्दी माने जाते हैं, किस वजह से कि डेयरी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो दूध से बनी चीज़ें जो होती हैं, प्रोटीन अच्छा होता है, कैल्शियम, इतना कुछ नहीं होता है उसमें, समझो बात को। प्रोटीन की बात अलग है, बट अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट पे ही डिपेंड हो, जैसे कि सुबह दूध, फिर दही, फिर पनीर, फिर देसी घी, ओवर द पीरियड कुछ टाइम के बाद आपको पेट की दिक्कतें चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है, अक्सर जो हम लोग दूध पीते हैं उसमें फैट बहुत होता है, हाई फैट होता है उसमें। और दूसरी चीज़ क्या होती है, फैट के साथ साथ आप बात करोगे लैक्टोज, जो कि हमारी आजकल इंडियन जो इंडियन मैन है, जो इंडियन वुमेन है, इंडियन लोग हैं, उनके पेट इस तरीके से ख़राब हो रहे हैं कि वो लैक्टोज पचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो कोशिश करो कि डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कम कर दो, तो ये आपको बहुत अच्छी हेल्प देंगे। आपको मतलब ये हम कह रहे हैं कि अगर डेयरी प्रोडक्ट कम कर देते हो, देखोगे कि पेट की समस्याएं 50% तक तुम्हारी कम हो चुकी। सच बता रहे हैं, बहुत हद तक आराम मिलेगा अगर डेयरी प्रोडक्ट को स्किप कर देते हो। तीसरा है ग्लूटन। अब ये ना पूछना कि हम क्या खाने पीने लगे, बहुत ऑप्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं और बहुत ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने ये चीज़ें हटा के फील किया है कि हम अच्छा लाइट फील करते हैं, इसलिए तुम्हें बताते हैं। ग्लूटन, रोटी और ब्रेड में मौजूद ग्लूटन। अब ग्लूटन क्या होता है? जिसकी वजह से तुम देखते हो आटा चिपकता है या फिर रोटी चिपकती है, वो चिपचिपा जो पदार्थ होता है ग्लूटन। तो कई बार क्या होता है, लोग ग्लूटन इंटॉलरेंट होते हैं और ये उनको पता नहीं होता है। समस्या ये है, रोटी खाते हैं उनका पेट फूलने लगता है। जिन लोग को भी जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ हम बताते हैं, रात में अगर तुम देखो 6 बजे के 7 बजे के बाद रोटी और ब्रेड ना खाओ, सुबह कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती, गैस की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। वो किस वजह से? इसी की वजह से। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है मिलेट्स। हमारे पास जो मोटे अनाज हैं उसको कंज्यूम, गेहूं की जगह मोटे अनाजों को खाओ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब जो अनाज हैं इनको कंज्यूम करो। ठीक है। चौथी चीज़ है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब ये होता है कि किसी भी खाने को लंबा टिकाने के लिए जो उसमें एडिबल डाले जाते हैं। ठीक है। कोई खाना है, जैसे कि तुम उसको देखते हो सेल्फ लाइफ 3 महीने की है, 4 महीने की, 6 महीने की है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं जो आपके पेट को अनहेल्दी बनाती हैं, गट को अनहेल्दी बनाती हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आखिरी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, ओवर हीटेड, मतलब कि अगर आप किसी खाने को बार बार गर्म कर रहे हो तो वो भी पेट के लिए अच्छा नहीं है। और ये चीज़ें देखोगे, जब छोले भटूरे खाने जाओगे तो देखोगे उनकी जो कढ़ाई होती है उसमें जो काला तेल होता है वो बार बार गर्माते हैं और वो इतना काला हो जाता है कि वो पेट के लिए एकदम जहर होता है। तो ये 5 चीज़ें अपनी डाइट से स्किप करो, ख़त्म करो पूरी तरीके से, अगर आपको अपना पेट एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में रखना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।